नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंसर के बारे में कि जो इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के डिजिटल सेंसर यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये फोटो सेंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। लिमिट स्विच, ये एक अलग टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और रीड स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, ये इस तरीके के रीड स्विच जो सिलेंडर की पोजीशन के लिए। तो ये जो सेंसर हैं, इतने टाइप के सेंसर यूज़ करते हैं। बंदे इसके अंदर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों लगा रहा है, क्या लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का है। तो उस सारे के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप के सेंसर हैं ये कैसे काम करते हैं, कहाँ पे कौन सा सेंसर आपको लगाना चाहिए, और आपके पास कोई सेंसर लगा है उसकी डिटेल आप कैसे निकालोगे। और दूसरा, अगर आप सेंसर पे काम कर रहे हो, मेंटेनेंस में काम कर रहे हो, ऑटोमेशन की फील्ड में काम कर रहे हो, कोई सेंसर आपका फॉल्टी है, आप उसको कैसे डायग्नोस्ट करोगे कि ये सेंसर फॉल्टी है, कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग करोगे। तो ये हमारा एजेंडा इस वीडियो का रहने वाला है। पिछले पार्ट्स के अंदर मैं सेंसर का थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुका हूँ कि थ्योरेटिकली कैसे काम करते हैं सेंसर, कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको थ्योरेटिकली भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो अभी चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। रीड स्विच को भी साइड में कर देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। देखिए, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब होता है कि वो सेंसर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हमें आउटपुट दे देगा कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया। जैसे ये जो सेंसर है, अगर ये इसके सामने आ जाता है, इस वाले सेंसर के सामने, तो ये बिना टच किए ही मेरे को एक फीडबैक दे देगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में निकाल के दे देगा कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे ये टेस्टर है, मान लीजिए मैं इस सेंसर की वायरिंग कर देता हूं और ये टेस्टर इस सेंसर के सामने आ जाता है, तो हमें ये इलेक्ट्रिकली एक 24 वोल्ट का सिग्नल आउटपुट में निकाल के दे देगा कि मेरे सामने कुछ है। तो इस सिग्नल की सहायता से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ सेंसर के सामने प्रेजेंट है या नहीं है। ये बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जब बिना टच किए कोई भी सेंसर आउटपुट देता है। अब जैसे लिमिट स्विच होता है, लिमिट स्विच के अंदर आपको मैकेनिकली इस लीवर को ऐसे टच करना पड़ेगा और मैकेनिकल एक मूवमेंट होगी, तब आपको जाके आउटपुट मिलेगी कि लिमिट स्विच पे कुछ टच हुआ है। और यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मैकेनिकल मूवमेंट आपकी नहीं होती। अब ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये जो सेंसर है, इसकी जो सेंसिंग रेंज है, इसकी जो ये ओडी होती है, इसका जो ये ओडी होता है, जो डाया होता है, इस पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा ये डाया उतनी ज़्यादा इसकी सेंसिंग रेंज। जैसे जो M8 का सेंसर है, मैंने आपको बताया था लास्ट भी कि M8, M12, M18, M30 इस तरीके से सेंसर आते हैं। M8 का जो सेंसर है उसकी जो सेंसिंग रेंज रहती है वो 2 mm से 3 mm के बीच में रहती है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की रेंज कम ज़्यादा होती रहती है। ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता कि M8 का सेंसर है तो 2 mm ही रहेगा। कोई कंपनी आपको 3 mm भी ऑफर कर सकती है, कोई कंपनी आपको 2 mm ऑफर करेगी, कोई कंपनी आपको 2 mm से भी कम ऑफर कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर और मॉडल जो आपने उस मैन्युफैक्चरर का सिलेक्ट किया है। जितनी ज़्यादा सेंसिंग रेंज आपको लेनी है उतना ज़्यादा सेंसर आपका महंगा होगा। अब देखिए, ये जो सेंसर है इसकी सेंसिंग रेंज कम होगी, ये जो सेंसर है इसकी सेंसिंग रेंज ज़्यादा होगी। M8 का जो सेंसर है उसकी 2 mm के आसपास होती है। M12 का जो सेंसर है 4 mm के आसपास होती है। M18 का जो सेंसर है उसकी 6 mm के आसपास होती है। और M30 का जो सेंसर है उसकी आपको 10 mm के आसपास सेंसिंग रेंज मिल जाती है। अब ये जो सेंसिंग रेंज होती है ये 2 टाइप से सेंसर के अंदर आती है। एक आती है फिक्स और एक आती है एडजस्टेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये सेंसर है, इसके अंदर जिसकी सेंसिंग रेंज है इसको एडजस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। जितनी सेंसिंग रेंज है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट उतनी ही सेंसिंग रेंज रहने वाली है। अब ये जो सेंसर है इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपनी सेंसिंग रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको घुमाऊँगा तो इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो 2 तरीके के सेंसर मिल सकते हैं, एक एडजस्टेबल रेंज वाला और एक बिना एडजस्टेबल रेंज वाला। जैसे ये भी है, इसके पीछे कोई वायर नहीं है, यहाँ पे पिन निकली हुई है, इसमें कनेक्टर लगता है और उस कनेक्टर से फिर इसकी वायरिंग होती है। ये भी फिक्स टाइप का है। तो ये था इसकी रेंज के अकॉर्डिंग कि रेंज के अकॉर्डिंग कैसे सेंसर रहते हैं। अब दूसरा इसका होता है आउटपुट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया था। इसमें आउटपुट मिलती है, ये जो ब्लैक कलर की वायर है इससे आउटपुट मिलती है। मोस्टली हर एक सेंसर के अंदर 3 वायर रहती हैं और ये जो 3 वायर हैं इनका जो कलर है वो स्टैंडर्ड रहता है। ब्लू वायर पे आपको 0 वोल्ट DC देना होता है, ब्राउन वायर पे आपको 24 वोल्ट DC देना होता है। ये याद रखिए, ये वायर के कलर कोड स्टैंडर्ड रहते हैं। चाहे किसी भी मेक का सेंसर हो, आपको हमेशा यही जो वोल्टेज के जो स्टैंडर्ड है वो रहने वाला है।
ब्लैक वायर आपकी जनरली फीडबैक के लिए मिलती है, ब्लैक कलर से आपको फीडबैक मिलता है। अब ये जो फीडबैक है ये आपका दो टाइप का होता है। एक टाइप आपको मिल सकता है पॉजिटिव कि आपको 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में मिल रहा है, दूसरा मिल सकता है आपको 0 वोल्ट, क्योंकि डीसी के अंदर देखिए दो ही पोलैरिटी रहती हैं। ये जो डीसी वोल्टेज होती है इसके अंदर दो पोलैरिटी रहती हैं, एक आपका पॉजिटिव रहता है और दूसरा आपका 0 वोल्ट डीसी रहता है। तो सेंसर आपको या तो पॉजिटिव निकाल के दे सकता है या आपको 0 वोल्ट डीसी निकाल के दे सकता है। अगर आपका सेंसर आपको आउटपुट में प्लस 24 वोल्ट का सिग्नल निकाल के दे रहा है, आपका सेंसर अगर आउटपुट में प्लस 24 वोल्ट डीसी निकाल रहा है, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये आपको प्लस 24 वोल्ट डीसी देता है निकाल के, तो ये सेंसर पीएनपी टाइप का है। अगर यही सेंसर आपको जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है आपको 0 वोल्ट आउटपुट के अंदर देता है कि जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया आपको 0 वोल्ट डीसी आउटपुट में मिल रही है, तो आपका ये सेंसर एनपीएन टाइप का है। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग एनपीएन और पीएनपी हो सकता है। जब आपको 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में मिले तो आपका सेंसर होगा पीएनपी, जब आपको सेंसर से आउटपुट के अंदर 0 वोल्ट डीसी मिले तो आपका सेंसर होगा एनपीएन। तो ये तो था सारा इनका बेसिक कि कैसे कैसे ये रहता है। अब ये जो एनपीएन पीएनपी है, अगर आप सेंसर से कोई रिले को एक्चुएट करवा रहे हो, मान लीजिए मेरे को इस ग्लास रिले को सेंसर से एक्चुएट करवाना है, तब तो एनपीएन पीएनपी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रिले के अंदर A1 A2 रहते हैं। आपके पास जो भी सेंसर है उसके अपोजिट वोल्टेज आप इसके A2 पे दे दोगे तो आपका जो रिले है वो एक्चुएट हो जाएगा। बट अगर इन केस आपने PLC लगा रखी है, आप किसी PLC पे सेंसर की वायरिंग कर रहे हो और PLC के साथ सेंसर को जोड़ रहे हो, तो PLC की वायरिंग पहले से हो रखी रहती है। तो आपको देख लेना है कि आपकी PLC कौन से में इंस्टॉल है। अगर आपकी PLC सोर्स मेथड में इंस्टॉल है तो आपको PNP सेंसर लेना है, अगर आपकी PLC सिंक मेथड में इंस्टॉल है तो आपको NPN लेना है। तो जब आप PLC के साथ सेंसर को चूज करते हो तो आपको पहले से देख लेना है, नई पीएलसी लगा रहे हो उसकी वायरिंग भी आपको सेंसर के अकॉर्डिंग ही करनी है कि जिस टाइप के आपके पास सेंसर है उसी टाइप की आप वायरिंग करोगे। अब मैं आपको इन सेंसरों को बताता हूं कि कैसे इनकी वायरिंग करते हैं और क्या इनमें डिफरेंस रहता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की एक और टाइप रहती है कैपेसिटिव और इंडक्टिव, जो मैंने आपको बताई थी, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। देखिए जो इंडक्टिव सेंसर होते हैं वो मेटल को सेंस करते हैं। जैसे अगर इस टेस्टर को सेंस करवाना है तो मेरे को इंडक्टिव टाइप सेंसर लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरे को इस रिले को सेंस करवाना है या मेरे को अपने हाथ को सेंस करवाना है या किसी मेरे को गत्ते को या बॉक्स को इस जैसी चीज़ को सेंस करवाना है जो कि नॉन मेटालिक है, तो मेरे को कैपेसिटिव टाइप सेंसर लेना पड़ेगा। तो मैं उसका दोनों का आपको डिफरेंस दिखाता हूं और इनकी वायरिंग करता हूं कि कैसे कैसे रहता है। तो देखिए मेरे पास ये सेंसर है, इसके अंदर आपको 3 वायर दिखाई देंगी। इसके वायरिंग करने का सिंपल सा मेथड रहता है, जो ब्लू कलर की वायर है उसको आप 0 वोल्ट जो डीसी रहता है हमारा एसएमपीएस पे उस पर कनेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे ये एसएमपीएस लिया, इसको ओपन किया और यहाँ पे जो ये सेंसर है इसका 0 वोल्ट वाली वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब मैं इसको जो दूसरी वायर है इसको 24 वोल्ट जो रहती है एसएमपीएस पे डीसी हमारी, उस पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। बस सेंसर की वायरिंग हो गया। 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देंगे, सेंसर की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो सेंसर है, अब इसकी जो आउटपुट है वो हमें इस ब्लैक कलर की वायर से मिलेगी। अब इससे क्या मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा? एक तो आप इसके मॉडल से पता कर सकते हो, इसके ऊपर ये डायग्राम रहता है, इस डायग्राम को देख के पढ़ के समझ सकते हो कि ये सेंसर क्या आउटपुट देगा, पॉजिटिव देगा या 0 वोल्ट देगा। अगर ये डायग्राम भी नहीं बना हुआ तो मॉडल रहता है सेंसर के ऊपर। जैसे ये सेंसर है, इसके ऊपर इसका ये मॉडल है, देखिए बल्ब का सेंसर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका मॉडल है BS01F। इसको गूगल पे डालो, इसकी डेटा शीट आ जाएगी और उसको आप निकाल के देख लो कि क्या आपका सेंसर का टाइप है, पढ़ के देख लो। अगर वो भी आपके पास नहीं है ऑप्शन, तो फिर जैसे नया सेंसर आपने खरीदा है, जैसे मेरे पास ये नया सेंसर है, तो इसके अंदर इसका एक यूज़र मैनुअल आता है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। जैसे ओमरॉन का एक नया सेंसर है, इसका एक यूज़र मैनुअल इसके अंदर है, इसको फाड़ो, यूज़र मैनुअल को निकालो और यूज़र मैनुअल से आपको इसकी सारी डिटेल मिल जानी है। अब अगर इस डायग्राम को आपको पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए BN, BK, BL, ये अलग अलग इसने वायर के जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। ठीक है, BU लिखा हुआ है इसने, BU मतलब ब्लू, BK और BN मतलब ब्राउन, BK मतलब ब्लैक। तो आपका ब्लू पे तो 0 वोल्ट डीसी जाएगा, यहाँ से देखिए 0 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, और ये प्लस L प्लस यहाँ पे इसने ब्राउन पे जोड़ रखा है, यहाँ पे L प्लस दिख रहा होगा आपको, ये L प्लस ब्राउन पे, और ये L माइनस, ये देखिए L माइनस है और ये ब्लू पे जा रहा है। ब्लू पे और ब्राउन पे आपने 24 वोल्ट आपके सप्लाई दे दिया, ब्लू पे 0 वोल्ट और ब्राउन पे 24 वोल्ट। उसके बाद आपका जो ब्लैक है उससे आउटपुट आएगा। अब देखिए इसने एक लोड लगा रखा है। अब आपको पता है कि ये सेंसर डीसी टाइप का है,
तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। और डीसी के अंदर क्या होती हैं, दो पोलैरिटी होती हैं। डीसी के अंदर कोई भी लोड चलाना है तो क्या होगा, एक लोड पे आपको एक वायर पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लोड की आपको 0 वोल्ट, दूसरी पे कनेक्ट करने का पड़ेगा आपको 24 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए एक जो इसने ब्लैक कलर का वायर है बी के लिखा हुआ है, ये इस लोड पे कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा वायर है वो ब्लू से कनेक्ट कर रखा है। मतलब ब्लू से इसको 0 मिलेगा और जो अपोजिट साइड है वहाँ से क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सेंसर ऑपरेट करेगा। अगर यहाँ पे ये लोड ऊपर की तरफ कनेक्ट रहता तो ये सेंसर एनपीएन रहता। अब ये लोड नीचे की तरफ कनेक्ट है तो ये सेंसर पीएनपी है। तो ये सेंसर कौन से टाइप का है, पीएनपी सेंसर है। मेरे को यहीं से इसका पता चल गया। अब ये सेंसर सेंस कैसे करेगा, जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये सेंसर सेंस कर लेगा। अब ये जो सेंसर है ये कैपेसिटिव टाइप का सेंसर है। ये इसके मॉडल से मेरे को डिटेल पता है, आपको नहीं पता, आपके पास जो सेंसर है उसको गूगल पे डालोगे, डेटा शीट पढ़ोगे, मिल जाएगी। अब ये कैपेसिटिव सेंसर है। अब ये कैपेसिटिव सेंसर है तो ये मेरे हाथ को भी सेंस कर सकता है। देखिए अभी मैं इसके सामने अपना हाथ लगाऊंगा तो यहाँ पे इसने सेंस कर लिया, हाथ को हटा दिया, यहाँ से नीचे से वायर को इसने सेंस कर लिया था, यहाँ पे देखिए लगाया, सेंस कर लिया, हटाया, ये देखिए ये नॉन मेटालिक पार्ट को सेंस कर सकता है। ये नॉन मेटालिक है मेरा हाथ, इसको ये सेंस कर लेगा। ये जो रिले है इसको भी ये सेंस कर लेगा। देखिए इसके सामने रिले आया, इसने रिले को भी सेंस कर लिया। ये मैंने हटाया, ये हट गया। यहाँ पे देखिए ये इसने फीडबैक के लिए एक इंडिकेटर भी दे रखा है। इस इंडिकेटर की सहायता से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये एक कैपेसिटिव टाइप का सेंसर है। कैपेसिटिव टाइप का सेंसर नॉन मेटालिक को भी सेंस कर लेता है। ठीक है, अब इसमें जो ये आउटपुट सिग्नल है इसको आप मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई सेंसर है जिसमें आपको वायरिंग डायग्राम भी नहीं है और आपके पास कोई मेथड भी नहीं है, कैटलॉग भी नहीं मिल रहा आपको, और आपको सेंसर को चेक करना है कि कौन से टाइप का सेंसर है आपका। तो आप मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कीजिए। डीसी पे सेट करने के बाद जो आपकी वायर है सेंसर की, एक लीड उस सेंसर की वायर पे लगाइए, दूसरी लीड आपके एसएमपीएस पे या आपकी कोई वायरिंग आ रखी है किसी भी पोर्ट पे लगाइए आप। मैं इसको पॉजिटिव वाले पे लगा देता हूँ। तो पॉजिटिव वाले पे लगाया, देखिए यहाँ पे मेरे को 0 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लीड को मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर रखा है। अब उसके बाद मैं इस सेंसर को सेंस करवाता हूँ, इसके सामने हाथ रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आया। अब आपको जस्ट इतना सा करना है कि ये जो लीड है इसको दूसरी पोलैरिटी पे लगा लेना है। 2 ही पोलैरिटी हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव वाले पे लगा लिया और इस सेंसर के सामने फिर से मैं हाथ लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को 24 वोल्ट वोल्टेज मिल रही है। सेंसर को हाथ हटा रहा हूँ सेंसर के सामने से तो वोल्टेज नहीं मिल रहा, सेंसर के सामने मैं हाथ को कर रहा हूँ तो 24 वोल्ट आउटपुट के अंदर मेरे को मिल रहा है। तो ये सेंसर पीएनपी टाइप का है। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं इस सेंसर को, ये एक इंडक्टिव टाइप का सेंसर है। तो ये आपका जो नॉन मेटल है उसको सेंस नहीं करेगा, ये सिर्फ मेटल को ही सेंस करेगा। इसको मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो सेंसर है इसको मैं लगाता हूँ। अभी देखिए इस सेंसर के अंदर मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वायरिंग के अंदर वायरिंग आपकी स्टैंडर्ड रहती है। ये आपका ब्राउन प्लस पे जाएगा और ब्लू आपका 0 वोल्ट जो डीसी है उसके ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी जल्दी से वायरिंग करता हूँ। ये जो 0 वोल्ट डीसी है इसको मैं 0 वोल्ट डीसी पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने 0 वोल्ट डीसी पे कनेक्ट कर दिया। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने इसको ब्लू को लूँगा, ब्लू को मैं 0 वोल्ट डीसी के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने ब्लू को 0 वोल्ट डीसी के ऊपर कनेक्ट कर दिया। अब जो ब्राउन है इस ब्राउन को मैं जो मेरी प्लस 24 वोल्ट है उसके ऊपर मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा ब्राउन है और ये मैंने इसको प्लस 24 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। अब इस सेंसर की वायरिंग हो चुकी है। इस ब्लैक कलर से मेरे को फीडबैक मिलेगा। अब ये जो सेंसर है देखिए, अगर इस सेंसर के सामने मैं हाथ लगाता हूँ तो ये कोई भी मेरे को आउटपुट नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव टाइप का सेंसर है, ये सिर्फ मेटल को ही सेंस करेगा। अब ये जो टेस्टर है इस टेस्टर को मैं इसके सामने लेके जाता हूँ तो ये सेंस कर रहा है। देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा इसका। जो पिछले वाला था वो कौन सा था? कैपेसिटिव था। वो मेरे हाथ को, प्लास्टिक को, सभी को सेंस कर रहा था। देखिए ये इसको सेंस कर रहा है। ये किसको करेगा? सिर्फ मेटल को सेंस करेगा। अब अगर इसके सामने मैं ये रेल लगाऊंगा तो ये नहीं सेंस करने वाला। ये देखिए नहीं सेंस करने वाला। बट अगर ये चकनट में इसके सामने लगाता हूँ तो ये सेंस करेगा। तो ये रहता है डिफरेंस कैपेसिटिव का और इंडक्टिव का। कैपेसिटिव को आप यूज़ वहाँ पर करते हो जैसे आप कन्वेयर वगैरह आपने कहीं पर लगा रखी है और बॉक्सेस वगैरह आपके मूव कर रहे हैं, कोई पैक होकर बॉक्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, या नॉन मेटल का आपका कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो आप कौन सा लगाओगे? कैपेसिटिव टाइप सेंसर लगाओगे। इंडक्टिव लगाओगे, वही कन्वेयर है आपकी, उसी के ऊपर आपके कोई मेटेलिक पार्ट मूव कर रहे हैं, जैसे आपका लोहे का पार्ट हो गया, एसएस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या आपकी कास्टिंग वगैरह चल रही है, वहाँ पे आप कौन से यूज़ करोगे? इंडक्टिव टाइप सेंसर का यूज़ करोगे। कैपेसिटिव टाइप सेंसर का यूज़ वहाँ पे करोगे जहाँ पे नॉन मेटालिक पार्ट को आपको सेंस करवाना है। तो ये था प्रोक्सिमिटी, 2 टाइप के, पीएनपी और एनपीएन। इसकी भी आउटपुट को आपको सेम चेक करना है तो एक लीड मल्टीमीटर का यहाँ, और जैसे अभी बताया था सेम मेथड से आप इसको चेक कर सकते हो। अब चलते हैं अगले सेंसर की तरफ। तो ये तो आपको क्लियर हो गया प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या होता है।
अब मैं आपको बताता हूँ लिमिट स्विच के बारे में। लिमिट स्विच देखिए क्या होता है। लिमिट स्विच बेसिकली एक मैकेनिकल स्विच होता है। इसमें जब इस लीवर को आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट होती है, तो ये सेंस कर लेता है। इसकी वायरिंग के अंदर कोई NPN PNP का सीन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको NO NC कॉन्टैक्ट मिलते हैं। आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर इसको आपको NO NC कॉन्टैक्ट मिलेंगे। NO NC कॉन्टैक्ट आपको पता है, अगर आपने कोई पुश बटन सिलेक्टर स्विच या रिले वगैरह यूज़ किया होगा तो उसके अंदर NO NC आपका रहता है। तो NO NC में पोलैरिटी का कोई भी चक्कर नहीं रहता। आप जो भी उसके अंदर दोगे वही आपको वोल्टेज दूसरी तरफ स्विच होकर मिल जाएगा। अगर आपने एक तरफ पॉजिटिव दिया है तो जैसे ही लिमिट स्विच कॉन्टैक्ट चेंज होगा, दूसरी तरफ आपको वो पॉजिटिव आउटपुट निकाल के दे देगा। अगर आपने 0 वोल्ट DC दिया है तो वो आपको दूसरी तरफ 0 वोल्ट DC निकाल के दे देगा। इसके अंदर इस तरीके से ये टर्मिनल रहते हैं। मैं आपको इसकी एक वायरिंग करके दिखा देता हूँ। इसकी वायरिंग मैं कर देता हूँ आपको। एक इंडिकेटर मैं ऑन करके दिखा देता हूँ मैं वायरिंग से आपको, लिमिट स्विच की वायरिंग से। तो मेरे पास यहाँ पे ये एक इंडिकेटर रखा है। इस इंडिकेटर की मैं वायरिंग करता हूँ। ये जो इंडिकेटर है 24 वोल्ट DC का इंडिकेटर है। इसकी वायरिंग करने के लिए मेरे को इसको 24 वोल्ट DC सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये जो लिमिट स्विच है, इसमें ऊपर वाला NO है, नीचे वाला NC है। इसके ऊपर ये लिखा रहता है, आप इसको ओपन करके देखोगे तो NO NC यहाँ पे छोटा छोटा लिखा रहता है। देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, ऊपर NO और नीचे की तरफ NC। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। अब इसमें आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव दिया, मैं नेगेटिव भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको जिस टाइप में बनाना है उस टाइप में बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव दिया और इसके NO पे मैं एक NO पे यहाँ पे इसको एक तरफ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं NO पे इसको पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूंगा। अब इसकी जो आउटपुट है NO की, वो मेरे को यहाँ से मिलेगी और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा जब ये लिमिट स्विच मेरा ऑन हो जाएगा। आप इसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक भी करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लगाया, एक लीड को मैं यहाँ लगाऊंगा और दूसरी को मैं अपनी नेगेटिव वाली पे लगाऊंगा। यहाँ पे लगाऊंगा मैं इस पे नेगेटिव पे, क्योंकि पोलैरिटी उल्टी होती है। वोल्टेज सेंस करने के लिए आपको अपोजिट पोलैरिटी पे लगाना है। अब इस लिमिट स्विच को चेंज करूंगा तो यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट आ गया। मल्टीमीटर पे आपको 24 वोल्ट दिखाई देगा। छोड़ दूंगा तो नहीं आएगा, सेंस करवाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मेरे को इस इंडिकेटर को चलाना है तो ये दो इस पे देने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो यहाँ से लिमिट स्विच के थ्रू आ जाएगा, नेगेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके एक टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर को मैं SMPS पे कनेक्ट कर दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि इस इंडिकेटर को चलने के लिए 0 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों ही चाहिए। तो 24 वोल्ट तो इसको लिमिट स्विच से मिलेगा, क्योंकि लिमिट स्विच पे मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट का वायर जोड़ दिया। जैसे ये लिमिट स्विच ऑन होगा, इस NO से यहाँ पे सप्लाई आएगी, वो सप्लाई मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो 24 वोल्ट तो यहाँ से आ जाएगा और 0 वोल्ट इसको मैं डायरेक्ट दूंगा। तो मैं ये 0 वोल्ट यहाँ पे इस पर कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट देने के लिए। ये 0 वोल्ट मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और ये जो आउटपुट है यहाँ से लिमिट स्विच की आउटपुट मिलने वाली है, इससे मैं यहाँ पे एक टर्मिनल पे यहाँ पे इस पर फिर से इसके जो ये है ये वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको मैं जो मेरा ये इंडिकेटर है इसके दूसरे उस पर कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो अब ये जो मेरा लिमिट स्विच है इसकी वायरिंग हो चुकी है इस इंडिकेटर के साथ। जैसे ये लिमिट स्विच ऑन होगा वैसे ही जो ये हूटर आपको सुनाई देगा। ये देखिए ये हूटर आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए जैसे इस लिमिट स्विच को हटाऊंगा ये बंद हो जाएगा, इस लिमिट स्विच को ऑन करूंगा ये ऑन हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट कर दूंगा, मैं इसको नीचे की तरफ जोड़ दूंगा NC पे, तो ये कंटिन्यू जलता रहेगा और जब ये लिमिट स्विच मेरा ऑन होगा तब ये हूटर आपका बंद हो जाएगा। अभी आपका हूटर तब ऑन हो रहा है जब आपका लिमिट स्विच ऑन हो रहा है। लिमिट स्विच को हम मैकेनिकली उसको ऑन कर दे रहे हैं। अब अगर मैं इसको नीचे NC पे जोड़ देता हूँ तो देखिए ये कंटिन्यू ऑन हो गया और ये आपका बजता ही रहेगा। अब जब लिमिट स्विच आपका कट होगा तब आपका ये बंद हो जाएगा। देखिए आपका ये बंद हो गया है। NC में उल्टा काम करेगा, इसको छोड़ दूंगा तो ये जलने लग जाएगा। तो ये था लिमिट स्विच की वायरिंग का। इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव दिया है तो आप इसको नेगेटिव भी दे सकते हो। मैं आपको नेगेटिव भी दे के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पहले पॉजिटिव दे रखा था, लिमिट स्विच पे पहले यहाँ पे पॉजिटिव दिया था। अब इसको मैं नेगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। अब इसको नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया तो ये जो वायर पहले नेगेटिव पे कनेक्ट कर रखा था अब किस पे कनेक्ट करूँगा, पॉजिटिव पे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी चाहिए होती है। तो देखिए ये पॉजिटिव पे कनेक्ट किया, इसकी वायरिंग चेंज होगी और ये फिर से जलने लग गया। अब इसको मैं फिर से प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। सेम केस NO के ऊपर भी हो सकता है, NO में भी आप ऐसा ही कर सकते हो। तो ये था लिमिट स्विच के बारे में कि लिमिट स्विच की वायरिंग कैसे कर सकते हो, इसके अंदर क्या कंसेप्ट रहता है। इसके अंदर NO NC का कोई भी आपका कंसेप्ट नहीं रहता, आप कैसे भी आउटपुट को निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंसर की तरफ, फोटो सेंसर की तरफ। देखिए मेरे पास एक ये फोटो सेंसर है। अब फोटो सेंसर का क्या फंक्शन रहता है? फोटो सेंसर मैंने आपको बताया था कि फोटो सेंसर लाइट पे काम करता है। ये जो फोटो सेंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर यहाँ से लाइट जनरेट होगी और वो लाइट टकरा के इसके पास वापस आएगी। वो लाइट टकरा के कब आएगी? जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कुछ भी इसके सामने इंटरप्शन आ जाएगी, तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस इस सेंसर के पास आएगी। तो ये सेंसर सेंस कर लेगा कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट के रूप में दे देगा। अब जो सेंसर है इसके अंदर आपको NO NC भी मिल सकते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको जितने भी सेंसर दिखाए उसके अंदर सिर्फ 3 ही वायर थी। अब ये जो सेंसर आप देख रहे हो, फोटो सेंसर देख रहे हो, इसके अंदर आपको 4 वायर देखने को मिलेंगी। वायर का वही स्टैंडर्ड है वायरिंग का। ब्लू पे आपको 0 वोल्ट DC, ब्राउन पे आपको 24 वोल्ट DC देना है। अब इसमें आउटपुट के 2 वायर हैं, एक ब्लैक वायर और एक वाइट वायर। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो सेंसर की आउटपुट है, डिजिटल सेंसर की आउटपुट है, जैसे मैंने आपको ये प्रोक्सिमिटी सेंसर दिखाया था अभी, ये जो प्रोक्सिमिटी सेंसर दिखाया था, इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्लैक कलर का वायर मिल रहा है। ये जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता था तो आपको ये आउटपुट देता था। तो ये कौन सा सेंसर है? NO टाइप का सेंसर है कि जब इसके सामने कुछ आ रहा है तो आपको ये आउटपुट दे रहा है। ऐसे ही मैंने अभी आपको लिमिट स्विच दिखाया था। लिमिट स्विच के अंदर 2 टर्मिनल थे आपके, एक NO और एक NC। आप जो भी चाहो यूज कर सकते थे। NO आपका तब काम कर रहा था जब लिमिट स्विच ऑन हो रहा था। NC आपका कंटिन्यू काम करता रहता था, काम करना बंद कर देता था जब आपका लिमिट स्विच ऑन होता था, अपोजिट। ऐसे ही आपके पास सेंसर भी आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको दोनों फंक्शन चाहिए सेंसर के अंदर, आपको NO भी चाहिए कि जब सेंसर के सामने कोई पार्ट आए तो वो आपको आउटपुट दे दे, और या आपकी आउटपुट कट जाए, आपको ये चाहिए, NC भी चाहिए आपको, तो आप इस तरीके के सेंसर ले सकते हो। उस सेंसर के अंदर आपको 4 वायर मिलेंगी। एक वायर में आपको कंटिन्यू NO की तरह जब सेंसर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको आउटपुट मिलेगी, दूसरी वायर की उसकी आउटपुट उस टाइम पे कट जाएगी। तो चलिए इसकी वायरिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से, इस वाले सेंसर की भी। इस सेंसर में भी सेम मैंने आपको बताया, वोल्टेज का फंडा वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो वोल्टेज है वो जो ब्लू है वो आपका 0 वोल्ट पे रहेगा और जो ब्राउन है आपका वो 24 वोल्ट DC पे रहने वाला है। इसको वायर को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ कि आपको सारी वायरें ईजिली दिखें, क्योंकि इसकी काफ़ी बड़ी वायर है। ये वायर को भी आपको बताना होता है, अगर आप सेंसर परचेज कर रहे हो तो आपको बताना होता है कि कितने मीटर वायर चाहिए। अगर नहीं बताओगे तो छोटी वायर वाला चिपका जाएगा और बाद में कहोगे अरे यार वायर छोटी आ गई। तो वायर का भी बताना होता है कि कितनी लंबी वायर आपको चाहिए। तो इस सेंसर की वायरिंग अभी करते हैं। ब्लू कलर का वायर, ब्लू कलर के वायर को आपको 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। ब्राउन कलर का वायर, ब्राउन कलर के वायर को 24 वोल्ट पे कनेक्ट कर देना है। इसको जैसे ही 24 वोल्ट पे कनेक्ट करूंगा सेंसर के अंदर पावर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सेंसर के अंदर पावर आ चुकी है। अब ये जो सेंसर है इससे एक लाइट जनरेट हो रही है, वो आपको मैं लाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो यहाँ पे ये लाइट का एक बीम जनरेट कर रहा है। अभी इसके पास लाइट ये टकरा के वापस आएगी। अगर इसके बीच में कोई भी इंटरप्शन आ जाएगा तो ये हमें एक फीडबैक दे देगा। अभी देखिए ये लाइट यहाँ पे है और देखिए इसको वापस आ रहा है, तो यहाँ पे ये सेंस कर रहा है। ये जो है इंडिकेटर इसका सेंस करने का है। अभी देखिए इसको ऐसे करता हूँ, जैसे ही मेरा हाथ इसके सामने आएगा तो यहाँ पे देखिए इसने आउटपुट दे दिया, सेंस कर लिया कि इसके सामने कुछ है। तो जो फोटो सेंसर होते हैं, फोटो सेंसर का यही फ़ायदा रहता है कि चाहे आपको मेटालिक सेंस करवाना है, चाहे आपको नॉन मेटालिक सेंस करवाना है, आपका एक ही फोटो सेंसर दोनों ऑब्जेक्ट पे काम कर जाता है। ये लाइट के सिस्टम पे काम करते हैं। 3 टाइप के फोटो सेंसर होते हैं ये, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक होते हैं थ्रू बीम, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर अलग से रहता है। दूसरा होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव, जिसके अंदर एक रिफ्लेक्टर आप यूज़ करते हो। और नेक्स्ट होता है आपका डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज टाइप के अंदर क्या रहता है, आपका ना कोई रिसीवर रहता है ना ही आपका कोई रिफ्लेक्टर रहता है, सिर्फ एक ही सेंसर रहता है। इसी सेंसर में आपको ट्रांसमीटर रिसीवर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो सोर्स है इससे लाइट जनरेट होती है एक सोर्स से और दूसरे में टकरा के वापस आ जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 बने हुए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये एक में डार्कनेस है और एक आपका ऑन हो रखा है। तो एक से लाइट को जनरेट करता है ये और दूसरे पे लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के इसके पास आती है तो ये फीडबैक दे देता है। ये जो देखिए एक तो ग्रीन कलर का है, ये तो इसकी पावर है। जो ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी पावर है। और दूसरा ये जो येलो कलर का इंडिकेटर जल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए येलो कलर, वो इसकी आउटपुट है कि इसके सामने जैसे ही कुछ आएगा ये आपको आउटपुट दे देगा। यहाँ पे देखिए अभी हाथ को सेंस करवा रहा हूँ, टेस्टर को भी सेंस करवा सकता हूँ। इसके सामने कोई मेटल आएगा, ये देखिए मेटल आया तो ये टेस्टर को भी सेंस कर लिया। अभी टेस्टर के एज पे जा रही है वोल्टेज, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो लाइट आपकी टेस्टर के इस पे पड़ रही है। यहाँ पे देखिए आपको लाइट दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी जैसे ही टेस्टर आएगा तो इसको क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये अब मैं लेके आता हूँ, ये देखिए, ये देखिए
ये देखिए। तो फोटो सेंसर का ये फ़ायदा रहता है कि आपको मेटालिक सेंस करवाना है, नॉन मेटालिक सेंस करवाना है, कुछ भी सेंस करवाना है, आपका एक ही फोटो सेंसर काम कर देगा। और दूसरा, इसकी सेंसिंग रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, 10 मीटर तक भी आपको फोटो सेंसर की सेंसिंग रेंज मिल सकती है, जबकि प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है उसकी सेंसिंग रेंज बहुत कम थी, वो आपको सिर्फ mm के अंदर ही देखने को मिल रही थी। अब जो इसकी 4 वायर हैं आउटपुट की, इसको देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो इसमें देखिए, एक आउटपुट आपकी NO है, एक आउटपुट आपकी NC है, ठीक है। होगा सेंसर ये PNP या NPN एक ही टाइप का। कई बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ब्लैक कलर की वायर है इससे आपको 0 वोल्ट मिलेगा और जो वाइट कलर की वायर है इससे 24 वोल्ट मिलेगा, या उल्टा कि इससे आप कुछ भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो सेंसर है या तो आपको PNP होगा या NPN ही होगा। अगर PNP है तो आपको 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगी, दोनों वायर में 24 वोल्ट ही मिलेगी। अगर NPN है तो दोनों वायर में आपको 0 वोल्ट DC आउटपुट में मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि एक वायर पे आपको सेंस करने पे आउटपुट मिलेगी, दूसरी वायर पे आपको, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सेंस नहीं कर रहा होगा, NC टाइप होगा, कंटिन्यू मिलती रहेगी। जैसे ही वो आउटपुट आपकी कटेगी, आपका जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगा, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर लेता हूँ और इस इंडिकेटर को ही इस सेंसर से मैं जोड़ूंगा। तो ये इंडिकेटर 24 वोल्ट का है। इस सेंसर से इस इंडिकेटर को चलाने के लिए एक जो वायर है सेंसर का, एक टर्मिनल पे कनेक्ट होगा और दूसरे टर्मिनल पे मेरे को डायरेक्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। ये जो सेंसर है वो PNP टाइप का सेंसर है, मेरे को ऑलरेडी पता है। तो इसके मॉडल से मेरे को पता है, यूज़ करते रहते हैं तो हमें पता है PNP है। अगर आप सेम चेक करना चाहते हो तो मल्टीमीटर की सहायता से, जैसे मैंने बताया था, वही मेथड रहने वाला है, चेक कर सकते हो। एक लीड को यहाँ पे लगाओ, दूसरी लीड को उधर लगाओ और आउटपुट को चेक कर लो। अब ये जो इंडिकेटर है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। इसकी एक टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया और ये जो वायर है दूसरी तरफ मैं SMPS के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। ये जो वायर है इसको दूसरी तरफ SMPS पे कनेक्ट कर दूंगा। किस पे कनेक्ट करूंगा? इसको कनेक्ट करूंगा मैं 0 वाले पे। 0 वाले पे क्यों करूंगा? क्योंकि सेंसर जो है वो PNP टाइप का है, वहां से पॉजिटिव 24 वोल्ट DC आएगा और 0 वोल्ट यहां से डायरेक्ट चला जाएगा। ये जो 0 वोल्ट है डायरेक्ट चला गया। अब ये जो ब्लैक कलर का वायर है और ये जो वायर है, इनसे आपको 24 वोल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं वाइट को कनेक्ट करता हूँ। ये जो वाइट है ये NO है इसका, और मैं इसको इस पर कनेक्ट करता हूँ। तो जब ये सेंसर सेंस करेगा तब ये इंडिकेटर आपका ऑन होगा। अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये सेंसर सेंस नहीं कर रहा, इसके सामने कुछ नहीं है तो इंडिकेटर ऑन नहीं है। देखिए आउटपुट ऑन नहीं है, ठीक है। जैसे ही आउटपुट ऑन होगी तो ये जो इंडिकेटर है ये आपका ऑन होगा। ये क्या हुआ? ऑन नहीं हो रहा। 1 मिनट चेक करता हूँ, वायर शायद ठीक से इसकी कनेक्ट नहीं हुई है। इसको वायर को मैं कनेक्ट करता हूँ सही से। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया वायर को और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ये 0 वोल्ट पे किया और ये सेंसर जो है, इंडिकेटर जो है काम नहीं कर रहा। इसको एक बार चेक करते हैं। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी काम करते करते ही ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसको सेंसर को सबसे पहले चेक करते हैं कि सेंसर से ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो मैं इस सेंसर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को लाता हूँ और मल्टीमीटर से मैं एक आउटपुट को अपनी को यहाँ पे लगाऊंगा इस लीड पे, और जो दूसरी है वो उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और सेंसर को सेंस करवाऊंगा। तो यहाँ पे सेंसर तो देखिए सही से काम कर रहा है। ये जो सेंसर है सही से काम कर रहा है। मैंने ये जो एक मल्टीमीटर की लीड है इसको जो 0 वोल्ट है DC इस पे लगाया, और ये जो दूसरी मल्टीमीटर की लीड है इसको मैंने सेंसर के वायर पे आउटपुट पे लगा रखा है। अभी सेंसर को मैं सेंस करवाता हूँ। ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, इस सेंसर को मैं सेंस करवाता हूँ। 1 मिनट, इसको सेट कर लूँ मैं थोड़ा सा। इसको वायर को इस मल्टीमीटर की लीड से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। रुकिए, ये मैंने वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये सही रहेगा और यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेंसर को सेंस करवाता हूँ। तो देखिए सेंस करवाने पे आउटपुट वोल्टेज तो मेरे को मिल रही है। यहाँ पे देखिए मेरे को आउटपुट मिल रहा है 0 वोल्ट DC के साथ ही मिल रहा है। यहाँ पे लीड देखिए मैंने 0 वोल्ट DC पे लगा रखी है और यहाँ पे एक लीड इसके सेंसर के आउटपुट पे लगा रखी है। तो मेरे को आउटपुट तो मिल रहा है, बट इंडिकेटर फिर भी ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब इंडिकेटर के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो इसको इंडिकेटर को या तो चेक करना पड़ेगा, या ये इंडिकेटर ऐसे ही रहते हैं जुगाड़ वाले, कुछ हो गया होगा इसके अंदर गड़बड़। एक बार दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट करता हूँ। ब्लैक NC है, अगर सेंस करेगा तो कंटिन्यू मिल जाएगी, आउटपुट पता चल जाएगा। नहीं, इंडिकेटर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम सेंसर को सेंस करवा रहे हैं तो 24 वोल्ट आउटपुट तो DC मिल रहा है, बट फिर भी इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा। तो इंडिकेटर को एक बार हम रिप्लेस करके देखते हैं, इंडिकेटर को चेंज करते हैं, दूसरा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर मैंने एक लिया है। तो इस दूसरे इंडिकेटर को एक बार जोड़ते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर है, देखिए इसमें 2 टर्मिनल है। तो ये जो वायर है नेगेटिव वाली डायरेक्ट यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस टर्मिनल को इस वाले इंडिकेटर पे, और जो सेंसर की आउटपुट है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
अभी मैंने सेंसर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो देखिए ये जो इंडिकेटर है मेरा ऑन हो गया है, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो सेंसर के आउटपुट को हटा रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है, थोड़ा सा रेड कलर है तो हल्का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं जो ये NO बता रहा था आपको वाइट कलर वाली वायर, इसको मैं सेट यहाँ पे लगाता हूँ दूसरे टर्मिनल पे इस इंडिकेटर के। यहाँ पे ये टाइट कर दिया मैंने, ये मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया। तो ये सेंसर जो है फोटो सेंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये PNP टाइप का फोटो सेंसर है और इससे जो आउटपुट मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो मैंने यहाँ से सेंसर की जो एक वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके इस टर्मिनल पे पॉजिटिव वाले पे, और जो नेगेटिव वाली वायर आ रही थी डायरेक्ट मेरे को देनी थी वो मैंने डायरेक्ट SMPS से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इस सेंसर के सामने जैसे ही कुछ आएगा, अभी देखिए सेंसर के सामने कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर है ये जल रहा है। जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा आपका जो इंडिकेटर ये ऑन हो जाएगा। ये थोड़ा सा रेड कलर है, लाइट में आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा मैं अंधेरा करता हूँ, डार्कनेस करता हूँ, आपको इजी से दिखाई देगा। अभी देखिए ये सेंस कर रहा है तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। ठीक है, इसको मैं फिर से सेंस करवाता हूँ तो इंडिकेटर ऑन हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये क्या है, जब NO टाइप, जब इसके सामने कुछ आ रहा है तो ये सेंस कर रहा है। देखिए हाथ को लगाया इसने सेंस किया, हाथ को लगाया इसने सेंस किया, हाथ को लगाया इसने सेंस किया, NO कॉन्टैक्ट। अब अगर NC होता तो लिमिट स्विच की तरह अपोजिट होता। मैं क्या करूँगा, इस वाइट को हटा दूंगा, ये आपका NO था, और इस ब्लैक को लगाता हूँ, इसको हटा के वाइट को और इस ब्लैक को लगा देता हूँ। तो ब्लैक के अंदर क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करता हूँ, इसको लूज़ किया और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर की वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर की वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कंटिन्यू इंडिकेटर ऑन रहेगा। सेंसर के सामने जैसे ही कुछ आएगा ये इंडिकेटर आपका बंद हो जाएगा। देखिए अभी इंडिकेटर ऑन है और इस सेंसर के सामने जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ इंडिकेटर आपका बंद हो गया, ये आपका ऑन हो गया इंडिकेटर। ये आपका इंडिकेटर सेंसर के सामने कुछ आया बंद, ये ऑन, ये बंद। पहले क्या हो रहा था, जब कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा था तो आपको आउटपुट मिल रही थी, मतलब NO नॉर्मली ओपन। अब जब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है आउटपुट आपकी बंद हो रही है, वैसे आपको कंटिन्यू आउटपुट मिल रही है। ये देखिए, तो इस तरीके से NO NC का फंक्शन रहता है। अब इसमें एक और रहता है, ये ऊपर इसका रेंज का सेटिंग का रहता है। आप इसको घुमा के इसकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ तक सेंस कर रहा है, इसको मैं बिल्कुल कम करूँगा तो इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो आपकी कम हो जाएगी। अभी भी काम कर रहा है, इसको घुमा के आप सेट कर सकते हो। अब देखिए ये काम करना बंद कर दिया, यहाँ से काम करना बंद कर दिया इसने। देखिए अब इसको बढ़ा दूंगा तो इसकी जो सेंसिंग रेंज है, अब देखिए थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, घुमा नहीं, ये हमें लाइनर का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं टेस्टर से कर दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे काम करने लग गया। ये जो लाइट की बीम है यहाँ तक जाने लगी इसकी। तो इस तरीके से इसकी जो सेंसिंग रेंज है आप उसको कम ज़्यादा करके आप इसकी जो उसको सेट कर सकते हो। तो ये था फोटो सेंसर के बारे में। अब लास्ट देख लेते हैं रीड स्विच कि रीड स्विच क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। फोटो सेंसर का इस्तेमाल भी आप मेटल नॉन मेटल कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट को सेंस करवाना कर सकते हो। सेंसिंग रेंज की रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपकी ज़्यादा है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। 10 मीटर तक भी आपको फोटो सेंसर के अंदर सेंसिंग रेंज मिल सकती है। प्रॉक्सिमिटी के अंदर कम सेंसिंग रेंज आपको मिलती है। तो ये था फोटो सेंसर के बारे में कि कितने टाइप के फोटो सेंसर होते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ रीड स्विच के बारे में। रीड स्विच देखिए बेसिकली क्या होता है, रीड स्विच होता है मैग्नेट को सेंस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए। इसका इस्तेमाल बेसिकली सिलेंडर वगैरह पे, न्यूमेटिक सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा करते हैं हम। जितने न्यूमेटिक सिलेंडर आपने देखे होंगे उसके अंदर जो हमारा सील रहता है, सील पे एक मैग्नेट रहता है। वो जो मूवमेंट है उस मैग्नेट की, जैसे जैसे पिस्टन रोड मूव करती है सिलेंडर की, वैसे वैसे उसकी मूवमेंट होती है अंदर, और उस मूवमेंट को इस इस रीड स्विच की सहायता से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि सिलेंडर की आपकी पोजीशन कहाँ है, बीच में है, ऊपर है, नीचे है। जहाँ पे भी आप लगा दोगे, जैसे ही इसके सामने से वो जो सील है, वो जो मैग्नेट गुजरेगा, आपको ही फीडबैक दे देगा। ये भी आपके PNP NPN सभी टाइप के रहते हैं। देखिए डिजिटल सेंसर मैं आपको बता चुका हूँ, डिजिटल सेंसर या तो आपका PNP होगा, NPN होगा, या फिर आपका उसके अंदर NO NC होंगे, या फिर आपको NO NC प्लस दोनों लेने होंगे। तो ये हर एक डिजिटल सेंसर के ऊपर एप्लीकेबल रहने वाली है चीज़। अब इसके अंदर भी वायरिंग 3 वायर दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा वायरिंग का स्टैंडर्ड का तरीका है। ये ब्लैक कलर आपको आउटपुट मिलेगा, ये ब्राउन है, इस पे आप 24 वोल्ट DC दोगे, और ये जो ब्लू है इस पे आप 0 वोल्ट DC दोगे। ये जो ब्लू है मैं इसको कनेक्ट करता हूँ 0 वोल्ट DC पे। यहाँ पे मैंने ब्लू को कनेक्ट कर दिया, 0 वोल्ट DC के ऊपर मैंने इसको कनेक्ट किया है। और जो ब्राउन है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, आपकी जो ये ब्राउन है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे प्लस वाली पे, जो मेरी ये प्लस 24 वोल्ट DC है, इस पे मैं ब्राउन को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउन को कनेक्ट कर दिया, होगी वायरिंग, बस इतनी होती है सेंसर की वायरिंग। अब
ये जो ब्लैक कलर है इससे आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, पीएनपी एनपीएन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। इस चीज़ को अब इस सेंसर को सेंस करवाने के लिए आपको मैग्नेट चाहिएगा, क्योंकि ये किसको सेंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, जहाँ मैग्नेट होता है। तो मेरे पास अभी कुछ मैग्नेट है, मेरे पास अभी कुछ और तो है नहीं है। एक ये फ़ोन रखा हुआ है, आपको पता होगा ख़राब फ़ोन है ये। मोबाइल के अंदर जो स्पीकर रहते हैं, स्पीकर के अंदर एक मैग्नेट रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये मोबाइल है, इसके अंदर स्पीकर है। मैं इस सेंसर को सेंस करवाने के लिए स्पीकर के पास लेके जाऊँगा, तो जैसे ही ये मैग्नेट के पास पहुँचेगा ये इसका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और मेरे को आउटपुट मिल जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करवाता है। अभी यहाँ पे मूव करते हैं, देखिए आता है नहीं आता, हाँ ये देखिए यहाँ पे इसको मैग्नेट मिल गया। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस करता हूँ कि आपको दिखाई दे। ये देखिए ये सेंसर का इंडिकेटर ये मैग्नेट के पास जा रहा है। अंदर जो स्पीकर है उसके अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है, उस मैग्नेट को ये सेंस कर रहा है। ये देखिए ये आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करवा सकते हो। ये हाथ को नहीं करेगा, देखिए हाथ को सेंस नहीं कर रहा, मेटल को नहीं करेगा, टेस्टर लगा रहा हूँ नहीं टेस्टर को सेंस कर रहा, सिर्फ किसको सेंस करेगा, मैग्नेट को सेंस करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट पे जैसे ही लगा रहा हूँ आपको आउटपुट मिल जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो सेंसर है ये पीएनपी टाइप का सेंसर है, यहाँ से आपको 24 वोल्ट आउटपुट के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 24 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। ये पीएनपी सेंसर है, एसएमसी का ये सेंसर है। तो ये था सेंसर के बारे में। सेम इसको भी अगर जलाना है तो जैसे इंडिकेटर जला के दिखाए हैं, इस पे यहाँ पे एक पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दूंगा, दूसरा इंडिकेटर का नेगेटिव पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा और सेंसर को जैसे ही ऑन करूंगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। पीएलसी से अगर कनेक्ट करने हैं अगर ये सभी सेंसर, तो पीएलसी पे लेके चला जाऊँगा इनकी ब्लैक कलर की वायर को। ऑलमोस्ट मेरे पास जितने सेंसर है वो पीएनपी हैं, क्योंकि हम जितनी भी मशीन बनाते हैं मोस्टली सोर्स के अंदर ही इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास मोस्टली सेंसर पीएनपी ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप पीएलसी पे अगर वायरिंग करनी है तो डायरेक्ट ये वायर पीएलसी पे पहुँच जाएगा। आपको 024 आपने यहाँ दे दिया, सिर्फ सेंसर की वायर पीएलसी पे जोड़ो और आपकी जो इनपुट है वो पीएलसी पे पहुंच जानी है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब पीएलसी से भी एक वायरिंग करके दिखा देता हूं। चलो आपकी सेंसर की आपको होगी कि सर सारा हो गया, पीएलसी से तो रह गया, पीएलसी से भी कर देते हैं। कोई भी सेंसर ले लेता हूं एक, ये मेरे पास पीएलसी है, इस पर कर देते हैं। मित्सुबिशी की पीएलसी पड़ी हुई है अभी है, इसकी वायरिंग हो रखी है। तो पीएलसी के अंदर देखिए 2 वायर जाती हैं आपकी, एक कॉमन पे वायर जाती है और दूसरी आपकी इनपुट आती हैं। जो कॉमन होता है वो आपका एसएस होता है, जैसे आपको एसएस दिखाई दे रहा होगा। एसएस पे आप जो भी दोगे उसकी अपोजिट पोलैरिटी आपकी इनपुट के अंदर आएगी। अगर एसएस पे आपने 0 वोल्ट दिया है तो आपके इनपुट क्या होंगे, पीएनपी होंगे, 24 वोल्ट आपको इनपुट पर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर एसएस पे आपने 0 वोल्ट डीसी दिया है तो हाँ पीएनपी होगा, इस पे आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा। एसएस पे अगर आपने प्लस 24 वोल्ट इनपुट दिया है, प्लस 24 वोल्ट आपने कहाँ दिया है, एसएस पे दिया है, तो दो सारे आपके इनपुट हो गए, उन पर आपको क्या देना पड़ेगा, 0 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा, तो आपका एनपीएन होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेंसर है वो कौन से हैं, पीएनपी टाइप के सेंसर हैं, आपको पता है। तो मेरे को यहाँ पे एसएस पे क्या देना पड़ेगा, मेरे को एसएस पे देना पड़ेगा 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि मेरा सेंसर आउटपुट में क्या निकालेगा, पॉजिटिव आउटपुट के अंदर निकालेगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर को लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ये जो 0 वोल्ट डीसी है इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये 0 वोल्ट डीसी है, इस पर कनेक्ट कर दिया। इस वायर को मैं एसएस पे कनेक्ट कर दूंगा, पीएलसी के एसएस पे। ये जो पीछे की तरफ है, ये जो टर्मिनल है ये आपका एसएस है, मैं यहाँ पे इसको एसएस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 वोल्ट डीसी आ रहा है डायरेक्ट एसएस पे। तो ये जो बाकी इनपुट है इन पे क्या आना चाहिए, प्लस 24 वोल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस 24 वोल्ट आना चाहिए। तो कोई भी सेंसर कनेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए पहले तो मेरे को इसको सप्लाई देनी पड़ेगी। जो आपका ब्राउन है इसको मैं कनेक्ट करूँगा 24 वोल्ट डीसी के ऊपर, ठीक है, और जो ब्लू है इसको मैं कनेक्ट करूँगा आपके 0 वोल्ट डीसी के ऊपर। आई होप ये तो आज आपको याद होगा कि इतनी बार बोल दिया है, स्टैंडर्ड वायर का ये याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि इसको आप देखोगे। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की वायर है इसको मैं किसी भी इनपुट पे कनेक्ट कर दीजिए आप, X1 X2। अभी तो एक खाली पड़ी है, कहीं पे भी हमें सिर्फ चेक करना है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, ये मेरा सेंसर है। अभी यहाँ पे ये इनपुट आ रहा है, देखिए सेंसर के सामने मैं हाथ लगा रहा हूँ, इनपुट आ रहा है। ये देखिए सेंसर के सामने हाथ लगा, ये इनपुट आ रहा है। अगर रोशनी की वजह से ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा डार्कनेस करता हूँ। ये सेंस कर रहा है यहाँ पे, इसको ये हटा दिया। अब देखिए ये इसके सामने हाथ आया, सेंसर के सामने, इसने इनपुट ने सेंस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पीएलसी पे वायर कर सकते हो। सेंसर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट आया, हाथ आया, सेंस कर लिया, हट गया।
साथ आया, कट गया। तो इस तरीके से आप पीएलसी पे वायरिंग कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपकी पीएलसी कौन सी है तो उसके कॉमन पे जाओ, एसएस या कॉमन लिखा होगा। अगर कॉमन के ऊपर 24 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है तो सेंसर लगेंगे एनपीएन, ठीक है। अगर कॉमन के ऊपर 0 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है तो सेंसर लगेंगे पीएनपी। तो इस तरीके से आप अपने सेंसर को सिलेक्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको सेंसर का सारा जो फंडा है, जो मैंने थ्योरेटिकल लास्ट एक्सप्लेन किया था, प्रैक्टिकली वो देख के और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे है और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ये सारी चीज़ें इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स मात्र 3500 रुपये में अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। थैंक यू।